Hello everyone, today I am going to explain chapter 1 of class 8 mathematics. So it is an introduction video. So let's start. अब तक आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हो और थोड़ा बहुत आपने 7th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा है। तो आज हम इस क्लास में 8th क्लास में जो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पहले हम कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हम लोग को मालूम है कि नंबर फ्रॉम 1 टू ये जितने नंबर होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और जब हम इनमें जीरो इंक्लूड कर दें तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। और इसी अगर होल नंबर में हम इन पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी ले लें, यानी कि कुछ इस टाइप से, तो ये हमारा कलेक्शन हो जाता है इंटीजर्स का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटीजर में क्या हो गया, हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गए। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर जैसा आपने फ्रैक्शंस के को पढ़ चुके हो, तो फ्रैक्शन का ही एक सेकंड नाम हमारा रैशनल नंबर है। किस टाइप से? इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन इसकी होती है अ नंबर which can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। अब देखो इंटीजर हमने क्या पढ़ा है कि इंटीजर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर का कलेक्शन होता है, जीरो भी इंक्लूड होता है। और ये क्या कह रहा है कि p और q हमारे इंटीजर्स हैं लेकिन q जीरो नहीं है, बल्कि p जीरो हो सकता है बट q जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर्स हो गए 7/5 हो, 1/2 हो, 3/2 हो या 0/2 हो, 0/1 हो, ये सब हमारे रैशनल नंबर हैं। बट ध्यान रहे कि 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। रीजन क्या है? अगर मैं 1 हो, 10 हो, कोई भी नंबर होगा उसमें मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा नॉट डिफाइंड आता है। इसको अभी हम इसके डिफाइन नहीं किए हैं, ये हमारा होता है नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए एक और चीज, इनके अलावा अगर कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 7, तो ये भी रैशनल नंबर हैं। क्यों? इनके नीचे में हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए। तो ध्यान रहे आपको कोई भी नंबर हो जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, 7/5, 1/2, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। ऊपर में 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही रहेगा। 5/1 ये भी रैशनल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सब के नीचे में हम 1 ले सकते हैं बट हम नीचे में सिर्फ 0 नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हो, कहीं पर भी किसी को भी आप एक्सप्लेन करते हो, तो वहां पर ये 2 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि p और q इंटीजर्स हैं लेकिन q 0 नहीं है। अब एक और चीज देखिए, मैंने कहा p और q इंटीजर्स हैं, यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है -6/5 या -2/4, तो ये भी मेरे रैशनल नंबर हैं। ये मेरे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं लेकिन रैशनल नंबर ये भी हैं मेरे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई दो नंबर है 0 और 1, सपोज करो, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे? मैं यहां पे अगर 0/1 लिखूं या 1/2, 1/3, 1/4, मैं इस तरीके से लिखता जाऊं लास्ट तक, जहां पे नंबर खत्म होते हैं वहां तक लिखता जाऊं, तो इस केस में क्या होगा आप देखते हैं। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 0.5, 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा, इसका 0.67 आएगा, इसका 0.25 आएगा, सॉरी इसका 0.33 आएगा। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि आंसर मेरा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कभी भी मेरा आंसर 1 से ग्रेटर नहीं होगा, मैं 1 के नीचे कोई भी नंबर ले लूं। तो इससे क्या मान पड़ता है कि कोई भी दो नंबर, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी की। कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब क्लोजर का मतलब क्या हुआ? क्लोजर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहा हूं, सपोज करो मैंने 1/2 को ऐड किया प्लस 1/3 से, तो रिजल्ट मेरा 5/6 आएगा। अब हमें मालूम है कि 1/2 ये भी मेरा रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन का, तो रिजल्ट हमको रैशनल नंबर ही मिल रहा है। अगर हम दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रिजल्ट हमको रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन।
ध्यान रहे, आपको बोलने का मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमें बोलना है। हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि अंडर एडिशन ये क्लोज होते हैं। अब देखते हैं यही चीज अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो जी हाँ, सब्ट्रैक्शन में भी ये चीज फॉलो करता है। इसका आंसर आएगा 1/6 सॉल्व करने पे, तो हम बोलेंगे कि हाँ कि ये क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, अगर मैं इंटू करूँ 1/3 इसको, तो आंसर मेरा 1/6 आएगा, तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हैं। पर डिवीजन में अगर मैं बात करूं तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये आंसर मेरा 3/2 हो जाएगा। तो यानी कि डिवीजन में ये क्लोज तो है, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो हो जाए, सपोज करो यहाँ पे जीरो हो जाए, तो 1/2 अगर मैं डिवाइड करूं 1/0 या 0.1 से, तो आप जानते हो 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप इसको साइन चेंज करोगे फिर आपको 1/0 हो जाएगा, तो आप जानते हो कि 0 से 1 में डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए डिफाइन नहीं हो सकता। अब यही बात अगर यहाँ पे होती है मल्टीप्लीकेशन में, अगर ये बात हम यहाँ करें मल्टीप्लीकेशन में कि सपोज करो कंडीशन है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0/1, तो आंसर मेरा 0.2 हो सकता है। भाई 1 की मल्टीप्लाई 0 में, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 0.2 यानी कि ये रैशनल नंबर है। तो ध्यान रहे कि ये रैशनल नंबर क्लोज होते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में ये क्लोज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इस जीरो की वजह से। अगर जीरो नहीं होगा तो होगा, बट जब हम नंबर की बात कर रहे हैं तो हम सभी नंबर्स को ले रहे हैं, जीरो को भी लेना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए ये डिवीजन के अंडर में ये क्लोज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की, जो है कम्यूटेटिविटी की। अब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर हैं रैशनल नंबर, उनको मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, अगर मेरा आंसर सेम आता है तो वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। चलो उसको ट्राई करते हैं। जैसे एडिशन है, अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 करूं या 1/3 प्लस 1/2 करूं, दोनों ही केस में मेरा आंसर 5/6 ही आएगा। जी हाँ, यानी कि ये कम्यूटेटिविटी को करता है फॉलो। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करूं, फिर तो मेरा आंसर आएगा 1/6, लेकिन अगर मैं 1/3 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर आएगा -1/6। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखिए यहाँ पे 1/6 है, यहाँ -1/6 है, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर हमारा 1/2 इंटू 1/3 है तो 1/6 आएगा, जी सही बात है। अगर 1/3 इंटू 1/2 है तो भी 1/6 आएगा, यानी कम्यूटेटिविटी हमारा फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन को। फिर है हमारा डिवीजन, तो देखते हैं डिवीजन में ये कितना फॉलो करता है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं डिवाइड करूं, अगर यहाँ पे 1/2 मैं डिवाइड करूं 1/3 से, तो मेरा आंसर 3/2 आएगा। लेकिन अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूं 1/2 से, तो मेरा आंसर 2/3 आएगा। तो आंसर मेरे सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन भी फॉलो नहीं करता है। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि जो कम्यूटेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो होल्ड करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई दो है ऑपरेशन लगाता हूं, ये मेरा ऑपरेशन का साइन है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी साइन हो सकता है, ये अगर मेरा इसके इक्वल आ रहा है, अगर मेरा a स्टार b इक्वल आ रहा है b स्टार a के, तो ये मेरा यानी कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी, मल्टीप्लिकेशन भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1/a की जगह मैंने 1/2 लिया, b की जगह 1/3 लिया मैंने, और इस स्टार की जगह मैंने प्लस लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि प्लस करने पे मेरा आंसर आ रहा है, यानी कि एडिशन में कम्यूटेटिविटी है। देन मैंने यहाँ पे फिर माइनस लिया, तो मैं देख रहा हूँ माइनस लेने पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू और जो राइट हैंड साइड है ये वैल्यू, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर भाई मेरा a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या होगा आपका a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ a इंटू बी 1/6, b इंटू ए ये भी 1/6, दोनों केस में क्या है आंसर सेम है हमारा LHS और RHS, तो यानी कि ये फॉलो कर रहा है। डिवाइड में ये फॉलो नहीं कर रहा है, 1/2 इंटू डिवाइडेड बाई 1/3 3/2 आ रहा है, और यहाँ पे 2/3 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे
कि हमारा जो a डिवाइडेड बाई b है ये इक्वल नहीं है b डिवाइडेड बाई a। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपके आगे चल के बहुत काम में आने वाली हैं, स्पेशली आफ्टर 10th क्लास। 9th 10th में तो इतनी ज़्यादा यूज नहीं है इसके। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी की। अब जैसा भी आप लोगों ने इनमें देखा था, किसमें कि क्लोजर में कि हमारा रिजल्ट बी रैशनल नंबर आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। और कम्यूटिविटी में मैंने देखा आपने कि ए स्टार बी हमारा इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, तभी ये कम्यूटिविटी होगा। अब ऐसे ही हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, ये क्या कहता है कि अगर हम कोई 3 रैशनल नंबर ले लें, 1 2 3, तो इनके बीच का जो ऑपरेशन है वो अगर कुछ इस टाइप से फॉलो कर रहा है। अगर मैं पहले a प्लस बी को साथ ऑप्शन लगाऊं या पहले b प्लस सी के साथ लगाऊं, दोनों केस में मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कैसे। अब जैसे अभी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में चेक किया था, मल्टीप्लिकेशन में, वैसे हम इसमें चेक करेंगे। पहले हम प्लस में चेक करते हैं कि ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आएगा 5/6 प्लस 1/4। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। 5 × 2 प्लस 3/12, तो ये मेरा हो गया 13/12। ठीक है भाई, LHS मेरा क्या आ गया 13/12। अब सॉल्व करते हैं RHS। RHS में ये कह रहा है कि पहले जो है आपको इन दो पोर्शन को ऐड करना है, फिर इसका ऐड करना है। चलो जी इसे भी करके देखते हैं। प्लस अब ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 3/12 इक्वल 1/2 प्लस 7/12। तो ये भी मेरा रिजल्ट आएगा 6 प्लस 7/12 13/12। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा LHS इक्वल है RHS के। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, यानी कि जहां पर मैंने अभी एडिशन का साइन लगाया है वहीं पे मैं अब क्या लगा दूंगा, सब्ट्रैक्शन का। 1/2 माइनस 1/3 देन माइनस 1/4। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको सॉल्व करने पे आएगा 3 माइनस 2/6 1/4 इक्वल 1/6 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3/12 माइनस 1/12। इसके बाद अब राइट हैंड पोर्शन सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस 1/3, तो ये ब्रैकेट में आएगा और ये यहाँ पर इस तरीके से। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 माइनस 4 माइनस 3/12 इक्वल 1/2 माइनस 1/12। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/12 इक्वल 5/12। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारे वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर हमारा माइनस 1/2 आ रहा है, 12 आ रहा है, यहाँ 5/12 आ रहा है, यानी कि मेरा LHS इक्वल नहीं है RHS के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। अब इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 इंटू 1/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/24। इसके बाद अगर हम RHS की बात करें, पहले 1/3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1/4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/12 इक्वल्स टू 1/24। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है, यानी कि मेरा LHS क्या है, इक्वल है RHS के। इसका मतलब ये हो गया कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह से हम चेक करते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में ही सेम नंबर लेते हैं 1/2 1/3 माइनस 1/4। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉरी डिवाइड। तो इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये जाएगा 3/2 इंटू 4/1 कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 6 आ गया। चलो जी अब आगे करते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। ये पोर्शन हम सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरा 4/3। इसको और सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 3/4, तो मेरा आंसर आया
8। तो हम क्या देख रहे हैं कि LHS जो है वो इक्वल नहीं है RHS के। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिविटी डजंट होल्ड अंडर डिवीजन। तो आप ऐसे लिखोगे इसको, एसोसिएटिविटी डजंट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। किस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करता है। और जहां पे होल्ड करता है वहां पे आप ये डजन हटा दोगे कि एसोसिएटिविटी होल्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं वो उन प्रॉपर्टीज की जो आपके सिलेबस में है, जो जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बुक में है। ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, जो टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स या और नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है a, मैं इसमें क्या ऐड करूं जिससे मेरा आंसर, मैं क्या ऐड करूं जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए। तो बहुत सिंपल आंसर है, अगर a में -a ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो या फिर अगर मेरे पास -a दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर इसमें मैं a ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो आपको जो समझने वाला टॉपिक है वो ये है कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है बट अपोजिट साइन। यानी कि अगर 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा, 6 है तो -6, -10 है तो 10 होगा। यानी कि वो नंबर जिसको ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए। अगर माइनस में नंबर है तो हम प्लस में लेंगे, प्लस में है तो माइनस में लेंगे। इसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या कह रहा था कि भाई ऐसे नंबर ला के दो जिसको ऐड करने पे 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है तो उसमें मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा आंसर 1 आ जाए। सिंपल है, अगर 2/3 है तो इसमें अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर मेरे पास माइनस का 5/2 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 2/5 से, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हमने लिया है 2/5, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग या राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चंस के बेस पे आपकी एक्सरसाइज में भी है 1.1 में। तो ये आपको ध्यान से समझना है। एडिटिव इनवर्स वो नंबर जिसको ऐड करने पे 0 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाए। अब चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत काम में आने वाली है आपकी आगे, ये आपके हर क्लास में काम आएगी, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में। तो समझते हैं कि प्रॉपर्टी है क्या। जैसे अभी आपने एसोसिएटिविटी में रूल देखा था, एसोसिएटिविटी में आपने रूल देखा था कि हमारे पास A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C था। तो ऐसे इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, मैं मल्टीप्लाई करूं B प्लस C, तो इसको अगर मैं सेपरेट मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। ध्यान रहे ये चीजें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही फॉलो कर रही है, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन हो तो भी फॉलो कर सकता है। तो अब इसको हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे A और A B C मेरे रैशनल नंबर हैं। मैं लेता हूं A B C, दीज आर रैशनल नंबर। अब अगेन नंबर ले लेते हैं, चलिए 1/2 ही लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 1/2 इंटू ये मेरा आ जाएगा 4 + 3/12 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7/12, 7/24। ये तो मेरा LHS हो गया।
अब RHS देखते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4, यही कह रहा है ये कि भाई पहले a की इंटू बी में करो और फिर a की इंटू सी में करो। चलो अभी कर लिया हमने ये आएगा 1/6 प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलशियम आएगा 24, यहाँ 4 प्लस 3 इक्वल 7/24, यानी कि मेरा LHS इक्वल है RHS के। ध्यान रहे आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, इसी से रिलेटेड। तो इसको आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है कि इसकी ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो हम a इंटू बी प्लस ए प्लस इंटू सी कर सकते हैं। या फिर अगर इस पोर्शन में दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों एक को अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, और इस फॉर्म में देखा है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जिसमें आपको लगे कि हाँ मेरा कैलकुलेशन इजी रहेगा, मैं जल्दी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस तरीके से इसको लिख सकते हो। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कि अगर कोई भी नंबर लाइन है, चलो अभी नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ओके। अब ये कह रहा है इसके ऊपर मुझे रिप्रेजेंट करना है सपोज 5/6। तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे मालूम है ये 5/6 है तो ये 1 से छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। अब नीचे में 6 है तो इसका हम 6 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 6 पार्ट ये खुद होगा। अब ये कौन सा पार्ट है 5/6, तो 1 2 3 4 5, ये मेरा हो जाएगा पोर्शन 5/6 का। ऐसे ही अगर मुझे दिया रहता सपोज 11 क्या ले 5, तो मुझे मालूम है ये 11/5 मेरा 2 1/5, 5 to 10 और 1 11, 2 से अबव है तो 2 से अबव है और नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको हम 5 पार्ट में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, 5th पार्ट ये खुद होगा। और सिमिलरली हम इनको भी बांटेंगे। तो अब ये 11/5 है तो यहाँ तक तो हमारा ये 2 हो गया, 5 to 10 और ये हमारा पार्ट हो जाएगा 11/5। इसको आप फिर से समझेंगे कि अगर मैं इनको 5 के पार्ट में बांट दूं, अगर मैं चलो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक नया नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। मुझे 11/2 ड्रॉ करना है तो मैं इन सभी को 5 पार्ट में बांटूंगा, 1 2 3 4 5th पार्ट ये खुद, 1 2 3 4 5th पार्ट ये खुद, 1 2 3 4 5th पार्ट ये खुद। तो अब हमारे पास क्या है 11/5 है तो 5 10 11 मेरा यहाँ पे आएगा 11/5। तो इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बाकी जब मैं आपको ये इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा तब आपको मैं और चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा फिर एक लास्ट टॉपिक है कि नंबर्स रैशनल नंबर से बिटवीन 2 रैशनल नंबर, कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। तो हमें मालूम है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1/10 है और 1/100 है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। हम कितने भी रैशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं, 1/11 12 13 हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2/10 2/11 इस तरीके से। तो ध्यान रहे इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। और जो भी आपको नया कंटेंट चाहिए, कुछ नया सीखना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।